बिहार में एसआईआर को लेकर घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त अब और ज्यादा संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि विपक्षी सांसद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं और एक राजनीतिक दल की तरह से उनका व्यवहार है और बातचीत कर रहे हैं, उसको देखते हुए उनके खिलाफ किसी भी संवैधानिक जो टूल्स मिले हुए हैं उनका उपयोग किया जा सकता है और उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। एसआईआर पर पहले से ही घिरे हुए हैं और यहाँ एसआईआर को लेकर जिस तरह से अब वोटर अधिकार रैली इंडिया गठबंधन की हो रही है और उसको जिस तरह से आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हालांकि फटकार के बाद कल ही चुनाव आयोग ने जो 65 लोगों की लिस्ट थी, सूची थी, जिनको मतदाता सूची से बाहर किया गया था एसआईआर के पहले चरण के बाद, उनकी सूची जारी कर दी गई। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। विपक्षी दलों के सांसदों को सबसे ज्यादा मुख्य चुनाव आयुक्त से परेशानी इस बात से है कि प्री जुडिस मामला यानी एसआईआर को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ विपक्ष को जलील कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष को झूठा कह रहे हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से उनकी जो भाषा है, उनका तौर तरीका है, वो बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी की तरह से, यहां तक आरोप लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह से बोल रहे हैं। तो अब एक उनके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने एक नया संकट है कि कहीं उनको महाभियोग का सामना न करना पड़े, जिसकी तैयारी कर रहे हैं विपक्षी सांसद। हालांकि 22 अगस्त को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी मुख्य चुनाव आयोग को बख्शने नहीं जा रहा है। जिस तरीके से जो दलीलें दी गई हैं चुनाव आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको देखते हुए